दर्शकों, आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है कि अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा उच्च का है या चंद्रमा नीच का है तो जन्मपत्री में फल कैसा देगा। देखिए, एक बात तो तय है कि बहुत से दर्शकगण होंगे जिनकी जन्मपत्री के अंदर उच्च के चंद्रमा या नीच के चंद्रमा होंगे। तो बहुत विस्तार से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि अगर किसी भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, अर्थात अगर भाव बदल गया, जैसे किसी के लगन में बैठे हो सकते हैं, किसी के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो अंतर पड़ता है ना दर्शकों। तो इसका फलित पे यानी भविष्य पे क्या अंतर पड़ेगा, ये बात बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो इसलिए स्किप करे बिना देखिएगा वीडियो को, जैसे आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकें कि आपका उच्च का या नीच का चंद्रमा किसी भाव में बैठ के कैसा फल दे रहा है। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए दर्शकों, अगर चंद्रमा उच्च का है तो यह सब जानते हैं, फिर भी बताऊंगा उन दर्शकगण के लिए जो थोड़ा कम जानते हैं क्या कि उच्च का चंद्रमा मतलब वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं, और नीच का चंद्रमा मतलब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। इसको एक नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। वो क्या, आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले इस बात को डिटेल में शुरुआत करते हैं कि अगर चंद्रमा उच्च के होके लगन में बैठ जाएं तो क्या फल देंगे। देखिए, अगर चंद्रमा उच्च के होके लगन में बैठ गए ना, इसका मतलब ये है कि आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। जीवन में आप अपनी मेहनत का फल आपको मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं आप अपने मन के हिसाब से बड़े ही चंचल हैं। आपको लगता है एक चीज़ भी मिल जाए, दूसरी चीज़ भी मिल जाए, तीसरी चीज़ भी मिल जाए, सब कुछ तो मिल नहीं सकता ना दर्शकों। तो इसलिए लगन में बैठे हुए उच्च के चंद्रमा मन से चंचलता देते हैं पर कर्म का फल ज़रूर देते हैं। हिम्मत का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। हिम्मत का आशीर्वाद मतलब ये कि अगर आपने अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से कुछ किया ना जीवन में, तो ज़रूर उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना दर्शकों कि आपको अपने जीवन साथी का सहयोग करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर उच्च का चंद्रमा भी जीवन के अंदर दिक्कतें पैदा कर देता है। अच्छा, अगर यही चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं नीच के होके, यानी अब आपकी वृश्चिक राशि सप्तम भाव में है, तो कैसा फल देंगे दर्शकों, यहाँ पर ये होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो अपने साथ वालों से, जो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि आप डिवोशन भी तो बहुत ज़्यादा देते हो, अर्थात आप अपने जीवन साथी, अपने दोस्त, मित्र, सहयोगी और तो और समाज में भी पूरा समय देना चाहते हो, तो भाई एक्सपेक्ट क्यों नहीं करोगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। यानी सप्तम भाव में अगर नीच का चंद्रमा बैठा है तो आपको असंतुष्टि मिलेगी, पर प्रेम बहुत रहता है ना। कमाल की बात, असंतुष्टि भी है पर प्रेम भी है, और दोनों का मिला जुला असर सप्तम भाव में नीच के चंद्रमा आपको देते हैं। यहाँ पर नीच के चंद्रमा आपको एक और चीज़ देते हैं, क्या? ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत मत किया करो दर्शकों किसी काम को करने की। मतलब इतना जोश भी ठीक नहीं है कि आप जोश जोश में सब कुछ करने की कोशिश करें और फाइनली फिर नुकसान उठा के बैठ जाएं। तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सप्तम भाव में नीच के चंद्रमा आपसे कहते हैं संयम से काम लीजिए, शांतिपूर्वक काम लीजिए, जोश जोश में कहीं बहुत कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए दर्शकों कि आपका विवाह टूट जाए। तो थोड़ा मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा उच्च के होके किसी के सेकंड हाउस में बैठे हैं या चंद्रमा नीच के होके 8th हाउस में बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है दर्शकों, दो में से एक ही जगह हो सकते हैं, तो फल क्या देंगे। देखिए, अगर आपके चंद्रमा उच्च के होके सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने परिवार से सुख संपत्ति, जी हाँ, सिर्फ सुख सुख नहीं, संपत्ति भी ज़रूर मिलेगी और आप उस संपत्ति को भोगोगे भी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं चंद्रमा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना दर्शकों,
झूठ मत बोलना अपने बड़े बुजुर्गों से, यानी सच सच जो बात मन में है ना उसे डिस्कस कर लो अपने परिवार के लोगों से, नहीं तो लोग आपको गलत समझेंगे उच्च का चंद्रमा होने के बावजूद। तो इसलिए दिल की बात परिवार में खुल के कर लो, बुराई क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। साथ के साथ अपनी सेविंग्स को संभाल के रखा करो। उच्च के चंद्रमा आपके मन को विचलित करके आपकी सेविंग्स कहीं और लगवा देते हैं, और फिर आप कहते हो भाई मज़ा नहीं आया है खर्चा करके, हमें तो कहीं और खर्चा करना था। इसलिए कह रहा हूँ सोच समझ के खर्चा करना। उच्च के चंद्रमा कभी कभी पैसा बचत का कहीं डुबवा देते हैं या नुकसान करवा देते हैं, चाहे वो खर्चे के रूप में ही हो। अच्छा, अगर नीच के चंद्रमा हो तो कहाँ बैठेंगे ऐसी स्थिति में, जो मैंने बोला आपसे, वो बैठेंगे अष्टम भाव में। तो अगर अष्टम भाव में नीच के चंद्रमा बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दर्शकों, पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा, बशर्ते पैतृक संपत्ति हो। यानी अगर पीछे से जीवन में संपत्ति चली आ रही है ना परिवार में, आपको मिलेगी। देखो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, पर फाइनली आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं दर्शकगण जिनके पास पीछे के जीवन में यानी उनके परिवार के पास संपत्ति ना हो, तो वो कहेंगे आचार्य जी हमें क्या पैतृक संपत्ति, यहाँ तो संपत्ति ही नहीं है। तो भी आपको एक बात बताता हूँ, आप जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें आपको बड़ा कमाल का फ़ायदा मिलेगा, कभी ना कभी, ये बात पक्की है। फ़ायदे को संभाल के रखना, जब पैसा आता है ना बहुत उड़ाते हो। अष्टम भाव में नीच का चंद्रमा पैसा उड़ाने के लिए प्रेरित करता है। कितना ही बड़ा खजाना आपको मिल जाए सारा साफ कर दोगे और फिर उधार की ज़िंदगी मांग कर ज़िंदगी बिताओगे। तो इसलिए दर्शकों, थोड़ा कटु वचन है पर स्पष्ट बोल रहा हूँ, संभल के चलिएगा अगर नीच का चंद्रमा अष्टम भाव में है। मन को इतना ज़्यादा दुखी कर देगा कि हमारे पास तो इतनी सुख संपत्ति थी, हमारे पास तो जीवन में सब कुछ मिला, और आज देखो हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ किस कारण? क्योंकि आप थोड़ा सा अपना हाथ रोक नहीं पाए पैसे को लेके, तुरंत फटाफट फटाफट करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए और फिर ठन ठन गोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा है तो कैसे फल देंगे? उच्च के होके, ठीक है। और अगर चंद्रमा नीच के होके नवम भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे? देखिए दर्शकों, अगर तृतीय भाव में बैठे हैं चंद्रमा उच्च के होके, तो इसका तात्पर्य ये बनता है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। बुद्धिमान व्यक्ति हो, थोड़ा अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाइए। आपका मन भी थोड़ा कठोरता से आपकी सहायता कर देता है, आप बड़े कठोर निर्णय ले पाते हो, पर अपने लोगों की बातों को सुनकर कभी कभी विचलित हो जाते हो, इसलिए अपना निर्णय छोड़ देते हो या अपना डिसीजन खिसका देते हो आगे। ये गलत होता है। जो विचार आता है ना आपको उच्च के चंद्रमा के कारण, उस विचार के अनुसार चला करो दर्शकों। तृतीय भाव में आपका विचार सबसे ऊपर चमत्कार करेगा, और सबकी बातें सुन के सबको खुश करने के कारण करोगे तृतीय भाव के उच्च के चंद्रमा से, तो वो काम नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। यहाँ चंद्रमा उच्च के होके आपको कहते हैं कि आपके थॉट्स सबसे अच्छे हैं, आपकी हिम्मत सबसे अच्छी है, तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। साथ के साथ आपके अंदर अगर कोई कलाकारी है, कोई गुण है, किसी तरह का कोई स्पेशल सिस्टम आपको आता है ना करने का, बिल्कुल उसमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन आप उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। चाहे किसी भी रूप की कला ईश्वर ने आपको दी है, उसमें निपुणता आपको धीरे धीरे अवश्य मिल जाएगी और लाभ भी मिलेगा दर्शकों। चंद्रमा नीच के होके अगर बैठ गए हैं नवम भाव में, इसका मतलब क्या है भाई? मज़ा आ जाएगा नीच के चंद्रमा से भी दर्शकों। यानी वृश्चिक राशि है कहाँ पर? नवम भाव में। कमाल ही हो जाएगा, आपको बैठे बिठाए पैसा मिलेगा, बैठे बिठाए काम मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको क्या करना है? आलस नहीं करना। वैसे बड़े जोशीले आदमी हैं आप, यानी व्यक्ति हैं आप, तो मेरे दर्शकगण, नवम भाव में नीच के चंद्रमा की क्या दिक्कत आती है? सब कुछ मिलता है, बस आपको आलस से नहीं करना है, उसमें पूरी तरह से डिवोट होना है,
तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ये नीच का चंद्रमा आपको एक ऐसा दोष लगा देगा जिसके कारण कहते हैं ना अमावस की रात, यानी धीरे 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 जिंदगी में डाउन होते चले जाओगे, फिर अमावस की रात की तरह अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय बिताओगे, एक सबक लोगे, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और नहीं सीखा सबक तो नीच का चंद्रमा आपको यहाँ पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात, अगर आलस नहीं किया आबाद कर देगा। आलस किया, अपने आप को राजा बाबू माना कि हम तो कमाल के व्यक्ति हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे, भूल जाइए दर्शकगण, नवम भाव में नीच का चंद्रमा सारा कमाल धमाल कर देता है। तो इसलिए सावधानी याद रखिएगा कि मिलेगा तो काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चतुर्थ भाव में उच्च के चंद्रमा है या दशम भाव में नीच के चंद्रमा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है दर्शकगण? इसका मतलब ये हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे अगर फोर्थ हाउस में आपके उच्च के चंद्रमा हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को जिंदगी में पार कर जाएंगे। इवन आपका अनुभव भी दूसरों से अलग होगा। मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जो बाकी डॉक्टर होंगे ना आपकी फील्ड के, उनके पास वैसे पेशेंट नहीं आते होंगे जैसे आपके पास आते हैं। आप एक टीचर हैं तो उनके पास ऐसे विद्यार्थी नहीं आते होंगे जैसे आपके पास आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि उच्च का चंद्रमा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के अनुभव देता है, और ऐसे अनुभव जो पूरी तरह से धन में, पैसे में कन्वर्ट होते हैं। यानी आज का अनुभव कल का कमाल देगा, ये बात पक्की है। पर यहाँ पर आपको क्या एक ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सावधानी हमेशा साथ साथ बताता हूँ दर्शकों, उच्च के चंद्रमा से भी आपको सावधान रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि यहाँ पर उच्च के चंद्रमा आपको कहीं ऐसी गंभीर बीमारी ना दे दें जिसके कारण आप अपने सुख को भोग ना पाएं। यानी सुख, धन, संपत्ति सब है, वाहन है। अब सोचिए, वाहन चलाने के लिए शरीर काबिल नहीं हो तो मर्सिडीज भी क्या करोगे, मन करेगा पर चला नहीं पाओगे। अब आप कहोगे हम ड्राइवर के साथ जाके बैठ के चले जाएंगे आचार्य जी। अरे मेरे दर्शकगण, अगर सेहत बहुत खराब हो गई तो ड्राइवर के साथ सिर्फ हॉस्पिटल ले जाओगे। ध्यान रखना, उच्च के चंद्रमा यहाँ पर ये थोड़ी सावधानी करने के लिए कहते हैं कि छोटी मोटी बीमारी हो ना, तुरंत एक्टिव हो जाओ, तो वो गंभीर रोग में परिवर्तित नहीं होगी, नहीं तो सारी सुख संपत्ति धरी रह जाएगी। अच्छा, अगर किसी का चंद्रमा नीच का होके दशम भाव में बैठा है, कहने का मतलब वृश्चिक राशि कहाँ पड़ी है, 10th हाउस में हो गई। इसका क्या फल होगा? इसका ये फल होगा दर्शकगण कि जिंदगी में आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लोग आपसे जेलस करेंगे ही करेंगे। मतलब आप कुछ भी अच्छा कर लो जिंदगी में, परिवार के लोग हो गए, यार दोस्त हो गए यानी मित्रगण हो गए, या फिर सहयोगी हो गए, या फिर वो लोग जिनके लिए आपने बहुत सहायता करी थी, सब आपसे जेलस करेंगे, बिना बात के आपसे शत्रु बनते चले जाएंगे, और आपको उनसे फाइट भी करनी पड़ेगी, चाहे आपका मन करे दर्शकगण या ना करे। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका चंद्रमा नीच का होके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो उसको अपना कर्म करना ही यही पड़ेगा कि ज़िंदगी में हर किसी से लड़के आगे बढ़ना है। आप कहोगे दर्शकगण कि हमारा मन नहीं करता आचार्य जी लड़ने का। क्या करें, आपके कर्म में ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको हर किसी से लड़ना है। अब आप लड़ाई का तात्पर्य क्लियर करता हूँ आपको। लड़ाई का मतलब है हर दिशा में कॉम्पीट करना है। पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते चले जाइए। हर चीज़ आपके लिए युद्ध के बराबर है, उसमें पूरा जोश दिखाइए, पूरा इन्वॉल्व होइए, 100% विजय आपकी होगी, डाउट नहीं है। पर अगर आपने सोचा क्या ज़रूरत है इसमें, थोड़ा प्यार से कर लेते हैं, थोड़ा ठंडे होके कर लेते हैं, तो आपके हाथ से चीज़ निकल जाएगी, क्योंकि नीच का चंद्रमा 10th हाउस में है आपकी कुंडली में। तो यहाँ पर चंद्रमा कहते हैं कट्टर तरीके से कर्म करो, सामने वाले पर अटैक करो। वो कहा है ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, तू युद्ध कर। तो वही वाली बात है, दशम भाव में नीच के चंद्रमा, तो युद्ध कर। अब दर्शकों आपको एक और खास बताता हूँ कि मैंने अन्य ग्रहों की भी वीडियोस बना रखी हैं जो उच्च और नीच के ग्रह हैं। उनके लिए आपको क्या करना होगा, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक क्लिक करोगे ना
तो ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने और अपने या अपनों के उन ग्रहों को आप देख सकते हैं कि वो उच्च और नीच के कैसा फल देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के अंदर कि अगर उच्च के चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं या नीच के चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे दर्शकगण। उच्च के चंद्रमा यहाँ पर आपको कुशाग्र बुद्धि देते हैं। कुशाग्र बुद्धि, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए। आपसे बढ़िया पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं हो सकता, व्यवहार में कोई नहीं हो सकता, समाज में प्रतिष्ठा कमाने में कोई नहीं हो सकता। किसी बात को कुशलता से कैसे करना है, यहाँ उच्च के चंद्रमा आपको तुरंत आइडिया दे देंगे। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सावधानी तो अवश्य बताऊंगा दर्शकगण। आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि को गलत कार्य में मत लगा देना, क्योंकि यहाँ उच्च का चंद्रमा जितना अच्छा कार्य कराते हैं कभी कभी उतना ही क्रिमिनल एक्टिविटी भी करा देते हैं। सावधान रखिएगा मेरी बात। बिना बात के दिमाग को गलत दिशा में दौड़ाया तो अच्छी खासी मानहानि करवा के बैठ जाओगे, अन्यथा मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। उच्च के चंद्रमा आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएंगे। दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिएगा। जो ईश्वर ने बुद्धि दी है ना, जो मन दिया है ना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी संतान भी आपका सहयोग करेगी, आपका परिवार भी आपका सहयोग करेगा, और तो और पिछले जन्मों के कर्मों के फल भी आपको मिलेंगे। अब अगर यही चंद्रमा नीच के होकर दर्शकों कहाँ बैठ गए, एकादश भाव में, तो क्या फल देंगे। यहाँ पर चंद्रमा एकादश भाव में आपको ये फल देंगे कि आपको अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम मिलेगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मैंने एक अवस्था और देखी है कि कुछ ना दोनों के बीच में, यानी आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक अजीब तरह की दुविधा हो जाती है दर्शकों, जिसे हम कहते हैं ना शंका उत्पन्न हो गई। दोनों बिना वजह एक दूसरे पे ना शक करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर नीच के चंद्रमा, कहाँ पर, एकादश भाव में बैठे हुए नीच के चंद्रमा, ये एक अजीब तरह की दुविधा उत्पन्न कर देते हैं आपके मन में। आपको लगता है कि जीवन साथी में कुछ घमंड आ रहा है, जीवन साथी को लगता है आप में कुछ घमंड आ रहा है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ नुक्ताचीनी करते रहते हो। तो ये चीज़ गलत होती है, जबकि उसकी डेप्थ में जाके देखें दर्शकगण तो प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए डिवोशन बहुत है। पर क्या दिक्कत आती है, एक दूसरे को कह नहीं पाते। यही बात नीच के चंद्रमा यहाँ आपको आपकी संतान के साथ भी यही बात कहते हैं कि आप अपनी संतान के लिए जितना करना चाहते हो ना, उससे ज़्यादा करते हो दर्शकगण, लेकिन आप कह नहीं पाते। तो कहने में, बोलने में थोड़ा अक्खड़ हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से अगर बात कर लोगे ना तो काम बन जाएगा। और एक शब्द याद कर लोगे ना, सॉरी, जो आप बोलते नहीं हो, यानी एकादश भाव में बैठे हुए नीच के चंद्रमा वालों के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सॉरी शब्द से प्यार कर लोगे तो जिंदगी में फिर तनाव कम हो जाएगा दर्शकों। अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों कि अगर उच्च के चंद्रमा छठे घर में आ गए हैं किसी के जन्म के समय, या फिर नीच के चंद्रमा 12th हाउस में आ गए हैं किसी के जन्म के समय, तो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर ये रिजल्ट देने वाले हैं दर्शकों कि आपको हर कदम पर, कहाँ पर, पहली बात करते हैं उच्च के चंद्रमा की, यानी उच्च के चंद्रमा छठे घर में हैं, तो आपको हर कदम पर जीत मिलेगी और बड़े कमाल तरीके से मिलेगी। कैसे बताऊं आपको, कि आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए ना तो सोचो उसकी शक्ति भी आपको मिल गई, है ना अजीबोगरीब बात। यानी शत्रु अपने आप भाग जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि आपसे आगे कोई खड़ा है और बस लास्ट नंबर उसी का है, अब उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा दर्शकों कि वो उस जगह को छोड़ के चला जाएगा और वो चीज़ जो उसको मिलनी थी वो आपको मिल जाएगी। यानी उच्च का चंद्रमा यहाँ पर ज़बरदस्त तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ देता है। पर चुपचाप करना क्या है, जब लाभ मिल जाए ना तो जेब में लेके गायब हो जाना, किसी को बताना नहीं कि ये लाभ आपको कैसे मिला। आपने लाभ बताया, आपसे वो लाभ चला गया, यानी प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। उच्च के चंद्रमा यहाँ पर आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, जो मिल रहा है चुपचाप रख लो, ज़्यादा ढोल मत पीटा करो तो दिक्कत आएगी अगर ढोल पीटा तो ये है छठे घर में उच्च के चंद्रमा का। साथ ही यहाँ पर एक बात कहूँगा दर्शकगण, वो ये
कि आप बिना बात के जो मित्रता बनाते रहते हो ना, थोड़ा सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। तो उच्च के चंद्रमा यहाँ पर ये सावधानी आपको देते हैं। बेनिफिट क्या है? आप यहाँ पर कहीं से किसी भी कार्य में लाभ ले सकते हो, और आपको जिस तरह के अपने हाथ से कार्य करना आता है या फिर एक बहुत ही बेहतरीन कार्य करना आता है, तो आप उसमें अपना करियर बनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब यही चंद्रमा अगर नीच के होकर 12th हाउस में बैठे हैं दर्शकगण, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दर्शकगण कि हर अगले कदम पर कोई मुसीबत आपका इंतज़ार कर रही है। पर एक दूसरा मतलब भी है, हर अगले कदम पर कोई फ़ायदा भी आपका इंतज़ार कर रहा है। यानी आपकी ज़िंदगी रेल की 2 पटरियों की तरह है। हर कदम पर मुसीबत है, हर कदम पर फ़ायदा है। यह आपको देखना है कि शांतिपूर्वक क्या चुनना है। क्रोध बहुत आता है आपको, मन में दुविधाएं बहुत उत्पन्न होती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? उनकी बात कर रहा हूँ दर्शकगण जिनका 12th हाउस में नीच का चंद्रमा है। तो वो लोगों को सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? ज़िंदगी में जब कुछ मिल रहा है ना, तो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। हमेशा ये ना सोचें आप कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दर्शकगण ये रेल की पटरी है आपके जीवन की। आपको साथ में कुछ मिलता भी रहेगा और कुछ तकलीफ़ भी होगी। तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी आपको, ये बात पक्की है, क्योंकि नीच के चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो इसीलिए आप अपने पास ज़रा पैसा कम रखा करो। खामखा कभी कभी एकदम से नुकसान हो जाता है, चोरियां हो जाती हैं, या पैसा बचाया हुआ पैसा एकदम से चला जाता है, तो बचत का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप तकलीफ़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको चीज़ों को दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 12th हाउस में नीच के चंद्रमा आपके संयम को बार बार बिगाड़ जाते हैं। लिव द लाइफ एज द वे इट कम्स, यानी ज़िंदगी को उसी नज़रिए से जिए जैसा कि ज़िंदगी आपके सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। यहाँ पर आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी को। 12th हाउस के नीच के चंद्रमा वालों, मेरे दर्शकगण कृपया ध्यान रखिए, नहीं तो अपनी बीमारियां भी लगवा लोगे, अपना मन भी उथल पुथल करके चलोगे और ज़िंदगी में कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बना पाओगे। पर अगर मेरे प्यारे दर्शकगण, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया 12th हाउस के चंद्रमा के साथ, कौन से? नीच के चंद्रमा के साथ, तो देखिए आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी? हम उनकी बात करते हैं जिनका उच्च का चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है या नीच का चंद्रमा लगन में आ गया। तो क्या फल देंगे? अगर उच्च के चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हर पल हर समय आपको सलाह परामर्श देने के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही आप अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप पर कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। यानी स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, जगह बदलना, ज़िंदगी में इधर से उधर जाना और लोग आपको गलत समझेंगे ऐसा होना, ये आपकी लाइफ में लिखा है। बशर्ते ये बात पक्की है कि उच्च के चंद्रमा फाइनली आपकी मान हानि नहीं कराने वाले। मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। 7वें भाव में उच्च के चंद्रमा का ये फ़ायदा है। थोड़ा थोड़ा जेब में पैसा आता रहेगा, कभी भी मुफलसी का मुंह नहीं देखोगे, यानी गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। चाहे कितने ही गरीब खानदान में पैदा हो जाओ, आपके पैदा होते ही धन संपत्ति आएगी और उस खानदान से आपके जाते ही वहाँ धन संपत्ति कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, उच्च का चंद्रमा 7वें भाव में आपके साथ साथ थोड़ी बहुत धन संपत्ति लेके चलता है। अच्छा, लगन में अगर नीच के चंद्रमा हो तो क्या फल होगा? इसका फल ये होगा कि ज़िंदगी में आप बहुत जोश के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ ज़िंदगी में अचीव कर लेना चाहते हैं और अचीव करते भी हैं। हर जगह समय पर, समय से पहले पहुंच जाते हैं, जो बात अच्छी भी है। पर थोड़ी शंकाएं और दुविधाएं कम कर दीजिए दर्शकगण। साथ ही आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि लगन में आपका नीच का चंद्रमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपकी राशि हो गई वृश्चिक। अब आप यहाँ पर अगर मेरी वृश्चिक राशि वाली वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको और डिटेल में अपने बारे में देखने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो नीच का चंद्रमा हो गया, पर राशि वृश्चिक हुई ना, तो वृश्चिक राशि के बारे में विस्तार से अपने बारे में जानो, क्योंकि लगन में बैठी हुई है।
तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अगर उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए या नीच के चंद्र में सेकंड हाउस में आ गए तो क्या करें? इसका मतलब ये रहा कि अब आपके काम धंधे में आपको बहुत मेहनत करनी है। यानी उच्च के चंद्रमा आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने करियर और अपने कर्म पर बहुत ध्यान दो। रुकावटें आएंगी पर हट जाएंगी। निश्चिंत रहो, अनएक्सपेक्टेडली प्रमोशंस भी होंगे। और अगर आप किसी को सर्विसेज देते हैं या अपना व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। शुरुआत में तो आपको उच्च के चंद्रमा ऐसा दिखा सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई, पर अंततः आपके अनुभव के अनुसार आपको बेनिफिट होगा। अष्टम भाव में बैठे हुए उच्च के चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं से अंधेरी कोठरी में चले भी गए ना तो भी अंधेरी गुफा में से एक रास्ता निकाल देंगे, ये पक्की बात है। इसलिए हिम्मत करके चलते रहना। अष्टम भाव में है ना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा रोशनी पहुँचेगी नहीं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है भाई? गुफा है, अंधेरी जगह है, जरा वहाँ चंद्रमा अपनी रोशनी चांदनी थोड़ा देर से पहुँचाएंगे, पर पहुँचाएंगे, ये बात तय है। तो थोड़ा सा संयम रखिए, आपका धन वापसी आएगा जो डूब गया था। आपके परिवार के लोग आपको सही समझेंगे जो गलत समझ रहे थे। मान सम्मान भी वापसी मिल जाएगा जो मान हानि हो रही थी। तो ये उच्च के चंद्रमा एक तरीके से एक बार छीनते हैं पर वापसी देते हैं, ये अच्छी बात है ना दर्शकगण। अगर चंद्रमा नीच के होके सेकंड हाउस में बैठ गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दर्शकों कि अब आप कहीं पर भी अपने पैसे को बचाने में असमर्थ रहते हैं। कमाते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पर फिर भी अपना पैसा कहीं ना कहीं उड़ा ही देते हो, जिसके कारण दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। अपने काम को सेटल करने में दिक्कत आती है, पर कभी कभी आपको एकदम से काम सेटल हो जाता है। दोनों बातें बड़ी विपरीत हैं। तो कभी कभी काम जब एकदम से सेटल हो जाता है ना, तो हवा में मत उड़िएगा। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। बिना बात के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं आपके ग्राहक भाग ना जाएं। बिना बात के ऑफिस में ज़्यादा बातें मत कीजिएगा, कहीं आपके बारे में गलत बातें पैदा ना हो जाएं। तो यहाँ पर नीच के चंद्रमा आपके साथ ये गलतियाँ करवा सकते हैं। तो जो मिल गया ना, उसे फटाक से दबाओ और भाग जाओ। ये बेनिफिट है नीच के चंद्रमा का सेकंड हाउस में। बस उसके बारे में ध्यान रखना कि ज़्यादा बातें नहीं बनानी, कटु वचन नहीं बोलने, गलत शब्द नहीं बोलने, बद्दुआ नहीं देनी। पलट के बद्दुआ आपको लग जाएगी दर्शक, अगर सेकंड हाउस में आपके नीच के चंद्रमा हैं। मेरी बात ध्यान रखना। सिर्फ अपने कर्म की राह पर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने जेलस होकर किसी के लिए कुछ किया तो नीच के चंद्रमा आपके साथ क्या कर दें मैं भी नहीं जानता। अब दर्शकों उनके बारे में बात करते हैं जिनके उच्च के चंद्रमा नवम भाव में हैं या फिर नीच के चंद्रमा तृतीय भाव में है। इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर उच्च के चंद्रमा आपसे कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में धर्म कर्म में बहुत ध्यान लगाया करो। आप जिस भी धर्म से हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप जिस भगवान को भी मानते हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म और धार्मिक क्रियाओं से ही अपनी ज़िंदगी का लाभ कमाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ईश्वर ने एक ऐसी बुद्धि दी है जो अकस्मात आपको आइडिया आते हैं, इंस्टेंट आइडियाज़ आते हैं और आप बढ़िया उन आइडियाज़ के बेस पर आगे बढ़ सकते हो। तो ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो। यहाँ उच्च के चंद्रमा तो आपको दिक्कत करेंगे ही नहीं। देखिए ऐसा तो हो सकता है दर्शकों कि थोड़ा बहुत पिता के प्यार से वंचित हो जाओ, ठीक है, पर अन्यथा समाज में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दुखद अवस्था कम होगी, सुख की स्थिति अधिक होगी, बशर्ते आप धर्म और कर्म दोनों में विश्वास करें। सिर्फ कर्म में विश्वास करोगे तो यहाँ उच्च के चंद्रमा थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म और कर्म दोनों पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी के नीच के चंद्रमा हैं और कहाँ बैठे हैं तृतीय भाव में, तो क्या फल देंगे? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में सबक देंगे। अब कैसा सबक देंगे आचार्य जी? क्या हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर देंगे? नहीं, आपको अपने घर के लोगों से सबक मिलेगा। आप जिनको अपना बड़ा मानते थे ना, आप इनको अपना प्यार देते थे ना, आप जिनको बड़े करीब मित्र मानते थे ना, वो आपकी पीठ में छुरा घोंप के भाग जाएंगे। आपके व्यापार में आपको नुकसान देंगे। ऑफिस में जिनके साथ आप अपनी सारी बातें कर लेते थे ना,
वो आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन आपसे छीन लेंगे और खुद उस पोस्ट डेजिग्नेशन को पा लेंगे और आपका बेवकूफ़ बना देंगे। इससे कड़ा शब्द मेरे पास तो नहीं है। तो बेवकूफ़ मत बनिए। तृतीय भाव में नीच के चंद्रमा की जो काबिलियत है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। फाइट बैक। क्यों 2 कदम पीछे हटते हो? क्यों इतना तरस खाते हो दूसरों पर? गलत बात है मेरे दर्शकगण। कभी कभी ईश्वर ने आपको एक योद्धा बनाया होता है और वो योद्धा तृतीय भाव में नीच का चंद्रमा है आपके अंदर, बस आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसका प्रयोग करें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने धोखा दिया उसे छोड़ना नहीं, ये मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो यहाँ नीच के चंद्रमा नाराज़ हो जाएंगे और वो आपसे कहेंगे कि ये जो तलवार दे रखी है ना, यानी ये जो काबिलियत दे रखी है ना, इस पर जंग लग रहा है, तो तुम इसका इस्तेमाल मत करो। अब फिर भाग्य में उतार चढ़ाव नहीं, सिर्फ नीचे ही नीचे गिरोगे, ये बात पक्की है। तो यू विल हैव टू फाइट बैक। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, अपने प्यारे लोगों का सामना करना पड़ेगा और उनको भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपको कितना ही दुख क्यों ना हो। ये नीच के चंद्रमा की खास बात है तृतीय भाव में बैठ के। अब बात करते हैं दर्शकों कि अगर किसी के नीच के चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गए तो क्या फल देंगे, या उच्च के चंद्रमा कर्म स्थान में आ गए तो क्या फल देंगे। देखिए दर्शकों, ये बात तो है कि अगर कर्म स्थान में उच्च के चंद्रमा हैं तो आपके अंदर एक कमाल का बॉस वाला नेचर है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी अपनी गलतियां मानते नहीं हो, दिक्कतें कर देते हो दूसरों के साथ, पर अच्छी बात क्या है, फिर कहीं ना कहीं से दूसरों की सहायता करने भी पहुंच जाते हो। यानी किसी को अगर आपके कारण दिक्कत हुई ना, तो आप पीछे हटने वाले नहीं हो। चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, कितना ही आपको अपना कर्म लगाना पड़े, आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि उच्च के चंद्रमा 10th हाउस में आपको यही तो काबिलियत दे रहे हैं कि कर्म में पीछे हटने वाले नहीं हो, जिंदगी में आगे आगे बढ़ोगे, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, नुकसान तो अवश्य होगा, ये बात पक्की है आपका। चाहे नौकरी में कुछ समय के लिए खाली बैठना पड़े, चाहे व्यापार में कुछ समय के लिए कैश लॉस हो जाए, पर एक बात बताता हूँ, उच्च के चंद्रमा यहाँ पर आपको एकदम से बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। इसलिए कुछ 4 कदम आगे बढ़िए मेरे दर्शकगण, यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बात का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उच्च के चंद्रमा एक बात से नाराज हो जाते हैं अगर आप किसी भी तरह का नशा करेंगे तो। इसीलिए नशे के लत से दूर रहना, नहीं तो जो बातें मैंने बोली है ना कि वापसी आ जाएगा सारा, कुछ वापसी नहीं आएगा, चला जाएगा। और कभी कभी तो उच्च के चंद्रमा होने के बावजूद यहाँ पर नशा करने के कारण मैंने इंसान को गरीब के रूप में देखा है। गरीब से मेरा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाने के भी लाले पड़ जाए। तो देख लीजिए, रास्ते तो बहुत हैं, यही कर्म है जो थोड़ा सुधारेंगे तो उच्च के चंद्रमा लाभ दे देंगे आपको। यहीं पर अगर आपके नीच के चंद्रमा हैं और चतुर्थ भाव में हैं तो कैसा फल देंगे दर्शकों। वो आपको काबिलियत देते हैं कि आप समाज के हर एक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा डिटेल में नॉलेज ले सकें। जी हाँ, नीच के चंद्रमा ऐसी काबिलियत देते हैं कि आप अलग अलग लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अलग अलग प्रथाओं में जाना पसंद करते हैं, अलग अलग परंपराओं का ज्ञान लेना चाहते हैं। और तो और अगर बात काम धंधे की करूँ ना दर्शकों, तो आप एक जीवन में 10 काम करते हैं, है ना अजीब बात। तो ये नीच के चंद्रमा का फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान कैसे? स्थिरता नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। यानी एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर ये कह देते हैं नीच के चंद्रमा कि बहुत सारे काम करो, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन किसी एक जगह टिक के रहना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है 4th हाउस में बैठे हुए नीच के चंद्रमा वालों के लिए। इसलिए क्यों ना ट्रैवलिंग का ही काम कर लो, ट्रिप ऑर्गेनाइजिंग का ही काम कर लो, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर लो, कम्युनिकेशन का ही काम कर ले। यानी ऐसा कोई कार्य कर लीजिए जिसमें परिवर्तनशीलता अवश्य है, स्थिरता है ही नहीं, तो वो आपको लाभ देगा। साथ ही घर खरीदते समय खास ध्यान रखना, क्या 10 नहीं 100 बार चेक करना, कोई आपको धोखा ना दे दे और आपकी गाड़ी कमाई का नुकसान ना हो जाए दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच के होके इस तरह की दिक्कतें पेश कर देते हैं। अब चंद्रमा अगर किसी के उच्च के होके एकादश भाव में बैठ गए या नीच के होके पंचम भाव में बैठ गए तो क्या फल देंगे। उच्च के होके एकादश भाव में यहाँ पर चंद्रमा आपको ये कहते हैं कि आप जितना चाहे सेल्फिश हो सकते हो। देखिए, शब्द अजीब है पर स्पष्ट बता रहा हूँ दर्शकों।
तो यहाँ पर सेल्फिश होगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कभी भी मुफलिसी का मुँह नहीं देखोगे, कभी मानहानि का मुँह नहीं देखोगे। उच्च के चंद्रमा यहाँ पर कहते हैं सिर्फ अपनी सोचो, अपना काम बनता, आगे आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ उच्च के चंद्रमा आपको प्रेरित करते हैं इस तरह के कार्य के लिए। इसलिए कभी कभी यहाँ पर मैं ये भी सलाह दे देता हूँ कि आप किसी स्पेकुलेशन या अप और डाउन वाली मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। अपने मन को स्थिर रखिएगा क्योंकि आपका मन यहाँ बहुत बेचैन रहता है। उच्च के चंद्रमा हैं फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, करोड़पति हो तो भी और पैसा चाहिए, 4 गाड़ियाँ हैं तो उससे भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इस तरह की असंतुष्टि है तो है भाई, उच्च के चंद्रमा यहाँ पर यही चीज़ तो देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा दान में मत पड़िएगा, दान दक्षिणा यहाँ आपके लिए नुकसानदायक है। अगर यही चंद्रमा नीच के होके पंचम भाव में बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है? चंद्रमा नीच के हैं दर्शकों, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्या? आपको ज़रूर किसी पढ़ाई की फील्ड से अपना करियर बनाना चाहिए। और अगर पढ़ाई की फील्ड नहीं बनाई है तो दर्शकों, आज जो इस समय मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर जो हुनर जानते हो ना, जो क्वालिटी, जो स्किल आपके अंदर है ना, जिस चीज़ में आपने ट्रेनिंग ली हुई ना, उसका कार्य करके तो देखिए, घबराइए नहीं, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एकदम से आपका कार्य चलेगा। नीच के चंद्रमा या बेनिफिट देते हैं कहाँ? पंचम भाव में बैठ के। बस क्या ध्यान रखना है? यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अपने प्रेम संबंध निभाने हैं। अगर आपने यहाँ बहुत ज़्यादा अफेयर किए, प्रेम संबंध तोड़े या धोखे दिए, तो फिर नीच के चंद्रमा आपकी ज़िंदगी में ऐसा अंधकार फैलाएंगे कि आपके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपने या तो संबंध बनाओ ही मत दर्शकों, ठीक है ना? सीधा सीधा अपनी ज़िंदगी में अकेले जीवन बिता लो, ज़्यादा अच्छा है पंचम भाव में नीच के चंद्रमा के साथ। या फिर संबंध बनाओ तो निभाओ, ये मेरी खास बात ध्यान रखिएगा। अब अंततः उनके बारे में बात करते हैं जिनका उच्च का चंद्रमा 12th हाउस में है या फिर नीच का चंद्रमा छठे घर में है। तो फल क्या मिलने वाला है? अगर उच्च के चंद्रमा 12th हाउस में है तो इसका फल ये मिलेगा कि आप दूसरी परंपराओं में जाके अपना जीवन बिताना चाहेंगे। यानी जो फॉरेन में स्टे करने वाली बात होती है, विदेशों में जाने वाली बात होती है, या अपने ही देश में बहुत ज़्यादा दूर दराज में जाके अपनी ज़िंदगी को बिताना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ उच्च के चंद्रमा कहते हैं आपसे। इसलिए दर्शकों, यहाँ पर उच्च के चंद्रमा का आपको कहीं ना कहीं खास ध्यान रखना है, वो ये कि आपको देश विदेश से संबंधित ही आपको अपना करियर चुनना चाहिए। इवन आपका अगर कुटुंब में कोई व्यापार चल रहा है ना पहले समय से, तो कोई बात नहीं, आप अपने व्यापार को थोड़ा बढ़ोतरी कर सकते हैं दूर दराज की जगहों पर एक्सपोर्ट करके। यानी एक्सपोर्ट शब्द मैंने इस्तेमाल किया तो सिर्फ आप इसे विदेश ना माने, जहां आप हैं वहां से बहुत दूर भी अपना व्यापार कर सकते हैं, नौकरी बहुत दूर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग आपके जीवन में उच्च के चंद्रमा दे रहे हैं। तो इसके कारण आपको दूर जाकर ही लाभ मिलेगा। यानी अपने कुटुंब से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, ये दुख देते हैं, इसलिए कभी कभी आपको काफ़ी एकाकीपन दे देते हैं उच्च के चंद्रमा। यानी अकेले जीवन बिताना पड़ता है कुछ समय, उसके बाद जीवन में जीवन साथी भी है, संतान भी है, परंतु काफ़ी समय ऐसा होता है जो आपको अकेले बिताना पड़ता है दर्शकों। साथ यहाँ पर अगर एक बात करें कि चंद्रमा अगर नीच के होके यानी छठे घर में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे? यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फल देंगे ज़िंदगी के अंदर जिसमें आप कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। यानी आपके कुटुंब के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। शरीर मैंने इसलिए स्पष्ट तौर पर बोला दर्शकों कि आप बहुत एफर्ट लगाते हो, फिर भी पता नहीं क्यों बिना वजह आपके शरीर में कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। इसी कारणवश यहाँ पर छठे घर में नीच के चंद्रमा के वालों के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि आपको थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, छोटा मोटा ही सही, जो आपका हो सके। लोगों की सहायता कीजिए। यहाँ पर सेल्फिश बिल्कुल मत बनिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। नीच के चंद्रमा छठे घर में आपको यही गाइडेंस देते हैं कि आप समाज में थोड़ा सा लोगों के बीच में बैठिए, लोगों से बात कीजिए, किसी को आपकी सहायता चाहिए तो दीजिए, आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक हाथ से देंगे तो ईश्वर आपको 4 हाथ से देगा, तो यहाँ पर वही बात आप पर अप्लाई होती है। और अगर आपने करी कंजूसी
तो फिर आप सोचिए कि जब आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो आपको मिलेगा भी नहीं। अजीब सी बात है, पर ये बात तो है छठे घर में बैठे हुए नीच के चंद्रमा की। साथ ही यहाँ पर आपके शत्रु बहुत ही निम्न श्रेणी के होंगे, यानी अपने शत्रुओं से ज़रा बच के रहा करो दर्शकों। छठे घर में बैठ के नीच के चंद्रमा के कारण उन्हें लाइटली मत लिया करो कि नहीं वो इस लेवल तक तो नहीं आएंगे, वो किसी भी लेवल तक चले जाएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना आपका परिवार भी आपका साथ नहीं देगा। ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपके चंद्रमा नीच के होके छठे घर में बैठे हैं। देखिए दर्शकों, विस्तार में अन्य भी बातें हैं कि अगर आपको ये देखना है कि कौन सी राशि से क्या लाभ मिलता है, तो उन सभी की वीडियोस मैंने बना रखी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ क्लिक करना है, ऐसी लिस्ट आएगी और आप जान सकते हैं कि आपकी राशि क्या फल देगी। चाहे वृषभ राशि वाले की बात करें या वृश्चिक वाले दर्शक गण की, वो भी देख सकते हैं, या किसी और राशि को जानना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दर्शकों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, यहाँ तक आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकगण का बहुत बहुत धन्यवाद।